Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मोदी की गारंटी वाली बात क्या है? मोदी जो बोलते हैं वो गारंटी है। जो भी वो मोदी जी कहा है अभी तक 10 सालों में, उसको जमीन पर धरातल पर उतार कर काम करना चाहे। और देश का क्या हालत है, क्यों नहीं विकास हुआ, देश की आज़ादी के बाद हमारा ये हालत क्यों है। मैं अभी बोला ना कि हमारे सैनिकों के पास ताकत है, सब कुछ है, लेकिन उनको सर काट के लोग ले जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार तक। हमारे साथ एनडीए के प्रत्याशी सासाराम के सुरेश कुमार जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, पहले तो बिहार तक में आपका स्वागत है। मैं सभी बिहार तक के व्यूअर्स को मैं प्रणाम करता हूँ। ये मेरा पहला क्वेश्चन है सर कि लोग एनडीए में नया चेहरा देख रहे हैं, सासाराम में आप जनता में क्या विकास हुआ है, नहीं हुआ, क्या होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जो सपना था, वो सपना धरातल पर नजर आने लगा है। और नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी वो गारंटी नजर आ रही है। तो काम नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में किया है, नीचे नजर आ रहा है। जनता बहुत खुशहाल है और नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़े हैं। लेकिन सर जैसे कि लोग कह रहे हैं कि विकास जो होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ सर। देखिए, जनता को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे अब 2005 से पहले बिहार की स्थिति देखिए, बिहार का पूरे देश की स्थिति देखिए, गांव में सड़क नहीं था, बिजली नहीं थी, गांव में शौचालय नहीं था। आज हर एक गाँव को प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से जोड़ा जा चुका है। हर एक घर में बिजली है। पहले आप ही आपके लिए जब छोटे रहते हैं तो बिजली कितनी घंटे रहती है, तो सभी घर में बिजली नहीं थी। आज देखिए 24 घंटे बिजली रहती है। और निश्चित रूप से जो भी छोटी मूल सुविधाएं हैं, जैसे सबसे बड़ी जो समस्या थी हमारे देश में, गरीब जो लोग थे अपने इलाज के अभाव में अपना दम तोड़ देते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो आयुष्मान भारत के माध्यम से कार्ड बनवाने का काम किया, हर गरीब को 5 लाख रुपया जो मिल रहा है, अभी करोड़ों की संख्या में मिल चुका है। और अभी अपने मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में जो संकल्प लिया है कि बिहार के देश के सभी 70 वर्ष के ज़्यादा उम्र के चाहे किसी जाति धर्म के लोग हों, उनको हम आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का काम करें। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं तो ये मानता हूँ। मोदी की गारंटी वाली बात क्या है? मोदी जो बोलते हैं वो गारंटी है। जो भी वो मोदी जी कहा है अभी तक 10 सालों में, उसको जमीन पर धरातल पर उतार कर काम करना, चाहे जमीन स्तर पर लोगों के बीच में, जो गरीब महिलाओं के बीच में आपने देखा हुआ जीविका दीदी के माध्यम से जो लखपति बनाने की बात है, या हर घर में जो उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमने गैस पहुंचाने का काम किया। हमने देखा कि कोरोना काल में किस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या का देश है, फिर भी नरेंद्र मोदी ने उसको कितने अच्छे से संभालने का काम किया। हमने देखा कि जो देश के गरीब लोगों के पास कोई अकाउंट नहीं था, कोई भी बैंक अकाउंट नहीं था 2014 से पहले, जनधन के माध्यम से अकाउंट खोलने का काम किया और उन अकाउंटों में डायरेक्ट पैसा गया। हमने ये भी देखा कि मोदी गारंटी किसानों का मानदेय उन्होंने बढ़ाने का काम किया, 22 फसलों का उन्होंने मानदेय बढ़ाने का काम किया। हमने देखा कि किसानों को कैसे 6000 रुपये का सम्मान राशि देने का काम करते हैं। ये तो मोदी गारंटी है। मोदी गारंटी ये भी है कि देश की जनता की सेवा करते हुए देश की राष्ट्र की स्वाभिमान की भी उन्होंने रक्षा की। आपने देखा होगा कि पीछे यूपीए काल में किस तरह से हमारे सैनिकों का सर काट कर लिए जाते थे पाकिस्तान के लोग और हम कुछ नहीं कर पाते थे। हमारे सैनिकों में ताकत थी, लेकिन उनको बोला नहीं जाता था कि आप रिएक्ट करें। और जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं देश के प्रधानमंत्री, वो एक गोली छोड़ता है तो 50 गोली, हज़ारों गोलियाँ छोड़ते हैं। आज पाकिस्तान, चाइना और किसी का औकात नहीं है भारत की तरफ आँख उठा के देखें। हमने देखा कि किस तरह से चाइना, जो हम लोग का ट्रीटी है कि हम हथियार का यूज़ नहीं करेंगे, भारतीय सेना इतनी मजबूत है कि अपने बाजुओं के बल पर उनके नाकाम किया, उनको धक्का मारकर पीछे फेंकने आया। देखिए, हमने संसदीय क्षेत्र में गए, लोगों से मिले, लोग कहना मोदी की गारंटी ठीक है, लेकिन अभी से जो वहाँ से हम लोग के लिए आता है बीच में ही टूट जाता है, उसके लिए सभी का क्या करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से मैं कोई अभी प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है इस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिलेगा मुझे, और मैं एक सेवक के रूप में इस क्षेत्र का विकास करूँगा और काम करूँगा। और मोदी जी के जो भी काम है, और एनडीए का मैं प्रत्याशी हूँ, और नीतीश जी का भी निश्चित रूप से बिहार में काम हुआ है, तो दोनों के कामों को मैं नीचे जनता के। अच्छा, इस जिले में आपको क्या लग रहा है, इस जिले में क्या होना चाहिए काम? मुद्दा ये जो सबसे बड़ा बात है कि यहाँ जो विरासत हमारे पास है, मुंडेश्वरी
माँ तारा चंडी, जितने भी पर्यटन स्थल हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, गुप्ता धाम। मैं जब बहुत छोटा था, 3-4 साल 5 साल का था, मुझे याद भी नहीं ठीक से, तो मैं गुप्ता धाम गया था, फिर बाद में भी गया। तो बहुत सारी ऐसे पर्यटन स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उसको हम विकसित करेंगे। निश्चित रूप से एक रोजगार का साधन भी होगा। आपने उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि राम जन्मभूमि बनने से, वहाँ पर राम भगवान का मंदिर बनने से वहाँ का कितना विकास हुआ, और विकास के साथ साथ कितने हजार लोगों को नौकरियाँ मिली। निश्चित रूप से जो भी पर्यटन का विकास होगा, धार्मिक स्थलों का विकास होता है, तो हमारे रोजगार का भी सृजन होता है और क्षेत्र का भी विकास होता है। निश्चित रूप से मेरा लक्ष्य रहेगा कि जो भी पर्यटन स्थल हैं, जो भी धार्मिक स्थल हैं, उनको और अच्छा से अच्छा करने का काम करें। हमारे किसानों को सही ढंग से पानी पहुँचे। हमने करमचट योजना यहाँ पर आपने देखा, मेरे पिताजी माननीय जब सांसद थे यहाँ पर, तो उन्होंने करमचट योजना का उन्होंने निर्माण करवाया, लेकिन उनकी वितरणियाँ हैं, वो वितरणियाँ ठीक ढंग से बनी नहीं, जो किसानों को ठीक ढंग से पानी नहीं मिला। तो मैं भगवान के आशीर्वाद और जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीतता हूँ। सबसे पहला काम होगा कि वितरणियों को मैं ठीक करवाऊँगा, किसानों को खेतों में पानी पहुँचे। हमारा जो इंद्रपुरी जलाशय योजना है, इंद्रपुरी जलाशय योजना जो इंद्रपुरी बराज को पानी देगा, उस पर मैं काम करूँगा, जिससे हमारे रोहतास जिले को नहीं तो पूरे मगध और पूरे शाहाबाद में पानी हमारे पास स्टोरेज होगा इंद्रपुरी जलाशय योजना के माध्यम से, और इंद्रपुरी बराज के माध्यम से हम नॉर्मल पानी छोड़ सकेंगे। मेरा ये भी लक्ष्य रहेगा कि इस क्षेत्र में एकमात्र नारायण मेडिकल कॉलेज है, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। मैं चाहूँगा कि सरकारी मेडिकल कॉलेज कैमूर बिहार में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज है। इस क्षेत्र में कोई भी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। मैं चाहूँगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिससे बच्चे पढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि इस क्षेत्र में जो पहले डालमिया नगर था और बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी जो बंद हो चुकी है, लेकिन हम बगल में ही देखते हैं कि औरंगाबाद नवी नगर में 2 पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, और तो उससे बहुत सारा सरकार को रेवेन्यू भी मिलता है, बिहार सरकार को रेवेन्यू भी मिलता है और क्षेत्र का विकास होता है। मैं जब अपने पूर्व में विधायक था, तो मैंने एक पंजाब के एक कंपनी को इंडस्ट्री लगवाया, 100 करोड़ का इंडस्ट्री लगवाया, जिससे उस क्षेत्र का विकास हुआ। तो निश्चित रूप से ये काम मैं करूँगा। अच्छा, कांग्रेस से मनोज राम भी इस समय आए हैं। मनोज राम का भी कहना है कि हम क्षेत्र में जा रहे हैं, कोई विकास हुआ ही नहीं है। अब हमारी कांग्रेस से मेरा है कि जनता कर रही है कि मोदी जी जो कहे कर दिए, लेकिन अब कांग्रेस हमें सोनिया गांधी के माध्यम से लोग विकास करेंगे। देखिए, अब उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। वो निश्चित रूप से चुनाव लड़ रहे हैं मनोज, मुझे उनको कुछ कमेंट नहीं करना है, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 2005 से कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने ही अपने लालू जी के सपोर्ट में था। क्या हालात थे इस बिहार प्रदेश में, और यूपीए की सरकार थी, ठीक है, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उनका बागडोर सारा जो रसीद थी वो सोनिया गांधी के पास था। और देश का क्या हालत था, क्यों नहीं विकास हुआ? देश की आज़ादी के बाद हमारा ये हालत क्यों है? मैं अभी बोला ना कि हमारे सैनिकों के पास ताकत है, सब कुछ है, लेकिन उनको सर काट के लोग ले जाते थे। तो ये सब बकवास है। तेजस्वी कह रहे हैं कि परिवारवाद हम मेरे बारे में कर रहे हैं, और खुद मोदी के भी तो जो लोग हैं वो परिवारवाद नहीं क्या? मैं चुनौती देता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता काम करता है उसको मौका मिलता है। मैं नहीं आया हूँ, तो मैं इसी धरती का जन्म हूँ, भनिया का जन्म है, इसी बाल भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ, और लगातार 95 से मैं स्वयं सेवक हूँ, RSS का स्वयं सेवक हूँ, विद्यार्थी परिषद का मेंबर है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि सन 2000 में मेरी बहुत कम उम्र थी, तो मुझे पार्टी ने टिकट दिया था चेन्नई विधानसभा से, लेकिन उसके बावजूद उस समय मेरे पिताजी भारत सरकार के मंत्री थे, मुझे सिंबल मिल चुका था, मेरे पिताजी मेरे नॉमिनेशन में नहीं आए, और पार्टी ने फिर तय किया कि आपको चुनाव नहीं लड़ना। मैं लौट गया था, और मैं लगातार पिताजी को गुजरे हुए 5 साल हो गए, तो मैं अपने कर्मों के बल पर यहाँ पहुँचा हूँ। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देता हूँ भगवान को कि मैं मैंने कुछ अच्छा कर्म किया हूँ, और आज भी मैं एक क्षेत्र में देख रहा हूँ कि मीना जी आज भी जिंदा है, लोगों के दिलों में है। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव किया। तो आपने सुना सुरेश कुमार जी ने कहा कि जो एनडीए है सिर्फ विकास करना चाहती है, विकास के नाम पे ही हम लोग वोट मांग रहे हैं, और यहाँ स्कूल, कॉलेज, करमचट डैम, इन बड़े बड़े चीज़ों को हम लोग विकास करेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ की जनता की हर चीज़ को हम लोग काम पूरा करेंगे। सासाराम लोकसभा से मनोज कुमार सिंह, बिहार तक।